साल 1963 में फोर्ड मोटर कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कंपनी हर दिन सैकड़ों गाड़ियां बना रही थी, लेकिन उनकी बिक्री लगातार गिरती जा रही थी। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर यही चलता रहा तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसी वजह से एक दिन कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड पूरी फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन रुकवा देते हैं। मशीनें बंद होते ही वहां अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हेनरी फोर्ड सबके सामने खड़े होकर कहते हैं, सुन रहे हो ये आवाज? यही आवाज है फोर्ड मोटर कंपनी के खत्म होने की। इसके बाद वो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों से कहते हैं कि अगर किसी के पास कंपनी की गिरती हुई बिक्री को रोकने का कोई तरीका नहीं है तो उन्हें फोर्ड में काम करने का भी कोई हक नहीं है। इसी मीटिंग के बाद कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ली एक नया सुझाव देता है। उसका कहना था कि अगर फोर्ड को दोबारा ऊपर आना है तो उन्हें दूसरी कंपनियों की तरह नहीं बल्कि फरारी की तरह सोचना होगा। उस समय फरारी सिर्फ कारें नहीं बनाती थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कार रेसों में हिस्सा लेकर उन्हें जीतती भी थी। लोग फरारी की कार सिर्फ इसलिए खरीदते थे क्योंकि वो खुद को उस जीत का हिस्सा मानते थे। ली समझाता है कि अगर फोर्ड भी रेसिंग की दुनिया में उतर जाए और बड़ी रेस जीत ले तो लोगों के बीच फोर्ड की पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। नई पीढ़ी फोर्ड की कारों को एक साधारण गाड़ी नहीं बल्कि रेस जीतने वाली मशीन की तरह देखेगी। लेकिन कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी ली की बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि फरारी जैसी रेसिंग टीम बनाने में कई साल लग जाएंगे। तभी ली सबको बताता है कि फरारी कंपनी इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रही है और अगर हेनरी फोर्ड चाहें तो वो पूरी फरारी कंपनी को खरीद सकते हैं। ली का ये विचार हेनरी फोर्ड को काफी पसंद आता है और वो तुरंत अपनी टीम को इटली भेज देते हैं ताकि एंजो फरारी से बात की जा सके। फोर्ड की टीम इटली पहुंचती है और फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी से मुलाकात करती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ली एंजो फरारी को बताता है कि फोर्ड उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीदना चाहता है। अगर ये डील हो जाती है तो फरारी पर फोर्ड का कंट्रोल होगा। यहाँ तक तो एंजो शांत रहता है, लेकिन तभी ली एक ऐसी बात कह देता है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। वो कहता है कि डील के बाद फरारी की रेसिंग टीम पर भी फोर्ड का अधिकार होगा और फोर्ड तय करेगा कि फरारी किस रेस में हिस्सा लेगी और किस में नहीं। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है। ले मान दुनिया की सबसे खतरनाक और मुश्किल कार रेस मानी जाती है। ये रेस लगातार 24 घंटों तक चलती है। ड्राइवरों को बिना रुके दिन और रात गाड़ी चलानी पड़ती है। इस रेस में सिर्फ स्पीड मायने नहीं रखती, बल्कि ड्राइवर की हिम्मत और कार की ताकत भी बहुत जरूरी होती है। और उस समय लेमान रेस पर फरारी का राज था। इसलिए जैसे ही एंजो फरारी सुनता है कि कोई दूसरी कंपनी उसे लेमान में भाग लेने से रोक सकती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो फोर्ड की टीम का अपमान करते हुए कहता है, अपनी बदसूरत फैक्ट्रियों में वापस जाओ और अपनी भद्दी गाड़ियां बनाओ। इसके बाद वो हेनरी फोर्ड सेकंड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो कभी भी अपने पिता जितना महान नहीं बन सकता। इतनी बेइज्जती के बाद फोर्ड की टीम अमेरिका लौट आती है और पूरी बात हेनरी फोर्ड को बताती है। ये सब सुनकर हेनरी फोर्ड गुस्से से भर जाता है। अब उसके लिए ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं रह गई थी, ये उसकी इज्जत का सवाल बन चुका था। और उसी वक्त वो फैसला करता है कि अब फोर्ड भी ले मान रेस में हिस्सा लेगा और फरारी को हराकर अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है कैरोल शेल्बी की। कभी शेल्बी अमेरिका के सबसे बेहतरीन रेसर्स में गिना जाता था। वो उन चुनिंदा लोगों में से था जिन्होंने ले मान जैसी खतरनाक रेस को जीता था, लेकिन अब वो रेसिंग से दूर हो चुका था। दरअसल उसे दिल की बीमारी थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर उसने दोबारा रेसिंग की तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से शेल्बी ने रेसिंग छोड़ दी थी और अब वो अपनी कार कंपनी चला रहा था, जहां वो स्पोर्ट्स कार्स डिजाइन करता था और छोटे मोटे रेसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। दूसरी तरफ कहानी हमें मिलवाती है केन माइल्स से। केन पहले आर्मी में रह चुका था और अब एक मैकेनिकल इंजीनियर, रेसर और गैरेज मालिक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। केन दिन भर अपने गैरेज में गाड़ियों की रिपेयरिंग और मॉडिफिकेशन करता था, लेकिन केन की सबसे बड़ी पहचान थी उसका रेसिंग के लिए पागलपन। उसे कार्स की इतनी समझ थी कि सिर्फ आवाज सुनकर बता देता था कि गाड़ी में क्या खराबी है। हालांकि केन जितना टैलेंटेड था उतना ही गुस्सैल भी था। उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा था और वो लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था।
अगर कोई उसे गलत लगे तो वो सामने वाले को कुछ भी बोल देता था। इसी वजह से लोग उसे पसंद कम और सहन ज्यादा करते थे, लेकिन अंदर से वो बुरा इंसान नहीं था। एक दिन ली कैरोल शेल्बी से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि फोर्ड अब ले मान रेस में हिस्सा लेना चाहती है और कंपनी चाहती है कि शेल्बी इस प्रोजेक्ट को संभाले। यहाँ शेल्बी साफ कह देता है कि वो खुद कार नहीं चला सकता क्योंकि उसकी हार्ट प्रॉब्लम अब भी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसके पास एक ऐसा ड्राइवर है जो इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा, और वो ड्राइवर था केन माइल्स। दरअसल शेल्बी और केन पुराने दोस्त थे। दोनों पहले साथ में रेसिंग कर चुके थे और शेल्बी अच्छी तरह जानता था कि केन जैसा ड्राइवर शायद पूरे अमेरिका में कोई नहीं है। इसके बाद शेल्बी केन से मिलने जाता है और उसे फोर्ड के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें सिर्फ 90 दिनों के अंदर एक ऐसी कार बनानी है जो ले मान रेस में फरारी को हरा सके। शुरुआत में केन इस काम के लिए मना कर देता है। उसका मानना था कि फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी में लोग सिर्फ अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं और वो कभी भी किसी को काम नहीं करने देंगे। लेकिन केन की आर्थिक हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। उसका गैरेज तक बंद होने की कगार पर था क्योंकि वो बैंक की किस्तें समय पर नहीं भर पा रहा था। इसलिए जब शेल्बी उसे इस काम के बदले अच्छी रकम ऑफर करता है तो आखिरकार केन इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन शेल्बी और केन लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां फोर्ड की नई रेस कार GT40 उनका इंतजार कर रही होती है। फोर्ड ने इस कार को खास तौर पर ले मान रेस के लिए बनाना शुरू किया था, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी कमियां थीं। केन जैसे ही कार को टेस्ट ड्राइव के लिए ट्रैक पर लेकर जाता है, कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि ये कार अभी रेस जीतने लायक नहीं है। टेस्टिंग के बाद वो शेल्बी से कहता है कि कार में पावर तो है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा है। ऊपर से उसकी बॉडी और बैलेंस इतने खराब हैं कि तेज स्पीड पर ऐसा लगता है जैसे कार ड्राइवर को चला रही हो। केन साफ कह देता है कि अगर इसी हालत में कार को ले मान में उतारा गया तो वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएगी। इसके बाद शेल्बी की पूरी टीम दिन रात कार पर काम करना शुरू कर देती है। केन लगातार कार की टेस्टिंग करता रहता है और हर छोटी बड़ी कमी निकालता रहता है। कभी वो इंजन बदलने को कहता, कभी ब्रेक्स पर काम करवाता, तो कभी कार का वजन कम करने के लिए उसके पार्ट्स बदलवाता। कार को हल्का बनाने के लिए कई हिस्सों में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज्यादा स्पीड पकड़ सके। धीरे धीरे GT40 पहले से काफी बेहतर होने लगती है। अब वो सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक चलने के लिए भी तैयार की जा रही थी, क्योंकि ले मान जैसी रेस में सिर्फ स्पीड नहीं, कार की मजबूती भी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। इसी दौरान फोर्ड कंपनी का बड़ा अधिकारी लियो भी कार को देखने पहुंचता है। वो कार की परफॉर्मेंस देखकर काफी खुश होता है, लेकिन उसे केन बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी नजर में केन बहुत गुस्सैल और बदतमीज इंसान था। लियो को डर था कि अगर केन ने मीडिया या कंपनी के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फोर्ड की इमेज खराब हो सकती है। इसी वजह से वो शेल्बी से कहता है कि आने वाली ले मान रेस में केन फोर्ड की कार नहीं चलाएगा। ये सुनकर शेल्बी को काफी गुस्सा आता है। वो लियो को समझाने की कोशिश करता है कि इस कार को बनाने में केन की सबसे बड़ी भूमिका है। वो कार को किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझता है। शेल्बी कहता है कि रेस कार चलाना कोई आसान काम नहीं है और ये काम वही कर सकता है जिसे कार की हर आवाज और हर कमजोरी की समझ हो। लेकिन लियो उसकी एक नहीं सुनता और अपना फैसला सुनाकर वहां से चला जाता है। जब शेल्बी ये बात केन को बताता है तो उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है। उसने इस कार के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब उसी को रेस से बाहर रखा जा रहा था। फिर भी वो शेल्बी पर गुस्सा नहीं करता। जाते जाते वो सिर्फ इतना कहता है कि ड्राइवर्स को बोल देना कार के गियर बॉक्स का ध्यान रखें और ज्यादा देर तक हाई स्पीड पर कार मत चलाना, वरना इंजन ओवरहीट हो जाएगा। इसे साफ पता चलता है कि चाहे केन कितना भी गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए रेसिंग और कार सबसे ऊपर थी। अगले दिन आखिरकार ले मान रेस शुरू हो जाती है। फोर्ड ने इस रेस में अपनी 3 कारों को उतारा था और शुरुआत में उनकी कारें काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। कुछ समय तक ऐसा लग रहा था जैसे फोर्ड सच में फरारी को टक्कर दे सकती है, लेकिन धीरे धीरे वही दिक्कतें सामने आने लगीं। तेज स्पीड की वजह से कारों के गियर बॉक्स जाम होने लगे और इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया। देखते ही देखते फोर्ड की एक कार रेस से बाहर हो गई और फिर बाकी दोनों कारों ने भी जवाब दे दिया। कुछ ही घंटों के अंदर फोर्ड की तीनों कारें रेस हार चुकी थीं। दूसरी तरफ फरारी एक बार फिर आराम से जीत की तरफ बढ़ रही थी। रेस खत्म होने के बाद हेनरी फोर्ड काफी गुस्से में था। वो तुरंत शेल्बी को अपने ऑफिस बुलाता है।
हेनरी फोर्ड का कहना था कि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों डॉलर खर्च किए, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ हार मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शेल्बी और उसकी टीम को कंपनी से बाहर क्यों ना निकाल दे। लेकिन यहाँ शेल्बी हार मानने वालों में से नहीं था। वो हेनरी फोर्ड से कहता है कि भले ही वो रेस हार गए हों, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज कर दिखाई थी जो पहले कभी नहीं हुई। पहली बार किसी कार ने लेमान ट्रैक पर इतनी खतरनाक स्पीड हासिल की थी, और वो कार फरारी नहीं बल्कि फोर्ड की थी। शेल्बी कहता है कि अब एंजो फरारी समझ चुका है कि फोर्ड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। शेल्बी की बातें सुनने के बाद हेनरी फोर्ड थोड़ा शांत हो जाता है और वो उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है। इसके बाद शेल्बी सीधे केन के घर पहुंचता है। वो चाहता था कि केन दोबारा उसके साथ काम करे, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई इंसान फोर्ड को जीत दिला सकता है तो वो सिर्फ केन माइल्स है। लेकिन जैसे ही शेल्बी केन से बात करना शुरू करता है, केन अचानक उसे मुक्का मार देता है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दो दुश्मन लड़ रहे हों, लेकिन असल में ये दोनों पुराने दोस्त थे और यही उनका बात करने का तरीका था। आखिर में दोनों थक कर जमीन पर लेट जाते हैं और वहीं हंसने लगते हैं। इसके बाद केन दोबारा प्रोजेक्ट में वापस आ जाता है और फिर शुरू होता है असली काम। अब केन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो घंटों तक ट्रैक पर कार टेस्ट करता रहता, कभी ब्रेक्स की शिकायत करता, कभी वजन कम करने को कहता और कभी इंजन बदलने की सलाह देता। उसका कहना था कि अगर कार को लेमान जीतनी है तो उसे सिर्फ तेज नहीं बल्कि 24 घंटे तक बिना रुके चलने लायक बनाना होगा। धीरे धीरे शेल्बी की टीम भी केन की बातों को गंभीरता से लेने लगती है, क्योंकि अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि केन सिर्फ कार नहीं चलाता, वो कार को महसूस करता है। कुछ समय बाद फोर्ड की नई कार पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। केन लगातार उसकी टेस्टिंग कर रहा था और हर टेस्ट के साथ कार में नए बदलाव किए जा रहे थे। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी थी। कार की स्पीड तो बढ़ चुकी थी, मगर उसका वजन अब भी ज्यादा था। ऊपर से इतने तेज रफ्तार पर ब्रेक्स भी जल्दी गर्म हो जाते थे। केन बार बार टीम से कहता था कि अगर उन्होंने इन दिक्कतों को ठीक नहीं किया तो ले मान जैसी लंबी रेस में कार ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इसी वजह से शेल्बी की टीम दिन रात मेहनत करती रही और कार के लगभग हर हिस्से पर दोबारा काम किया गया। इसी बीच एक रात शेल्बी को ली का फोन आता है। वो उसे बताता है कि हेनरी फोर्ड ने लियो को रेसिंग डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी दे दी है। साथ ही ली ये भी कहता है कि लियो अब भी केन को टीम से बाहर करना चाहता है और मौका मिलते ही वो ऐसा कर सकता है। ये सुनकर शेल्बी समझ जाता है कि अब असली लड़ाई सिर्फ फरारी से नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी के लोगों से भी है। अगले दिन हेनरी फोर्ड खुद कार देखने आता है। शेल्बी उसे नई GT40 के बारे में समझा ही रहा होता है कि तभी लियो उसे अलग ले जाकर बात करने को कहता है। लेकिन शेल्बी पहले से समझ चुका था कि लियो फिर से केन के खिलाफ कुछ बोलने वाला है, इसलिए वो चालाकी से लियो को अपने ऑफिस के अंदर बंद कर देता है और खुद हेनरी फोर्ड को लेकर टेस्ट ड्राइव पर निकल जाता है। अब यहाँ पहली बार हेनरी फोर्ड खुद उस कार की असली ताकत महसूस करता है। शेल्बी कार को पूरी स्पीड पर दौड़ाता है। कुछ ही सेकंड में कार इतनी तेज हो जाती है कि हेनरी फोर्ड डर से सीट पकड़ लेता है। हवा की आवाज, इंजन की गरज और खतरनाक स्पीड देखकर उसे समझ आने लगता है कि रेसिंग सिर्फ गाड़ी चलाने का नाम नहीं है, ये जान जोखिम में डालने जैसा काम है। वो इस कार की काबिलियत देखकर रोने लगता है और कहता है काश उसके पिता भी इस कार को महसूस कर पाते। जिस पर शेल्बी कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि केन इस कार को लेमान में चलाए, क्योंकि सिर्फ उसी ने इस कार को यहां तक पहुंचाया है। वो कहता है कि अगले हफ्ते डेटोना रेस होने वाली है। अगर केन उसे जीत जाता है तो वो लेमान में भी रेस करेगा, और अगर हार गया तो मैं अपनी कंपनी शेल्बी अमेरिकन फोर्ड मोटर्स के नाम कर दूंगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि शेल्बी और केन किस स्तर पर मेहनत कर रहे थे। इसके कुछ समय बाद एक डेटोना रेस शुरू होती है, जो लेमान की तरह 24 घंटे तक चलने वाली थी। इस रेस में फोर्ड की 2 टीमें हिस्सा ले रही थीं। पहली टीम शेल्बी की थी और दूसरी लियो की। शुरुआत में लियो की टीम आगे चल रही थी, क्योंकि केन अपनी कार को लिमिट से नीचे चला रहा था। दरअसल केन जानता था कि अगर उसने शुरुआत में ही कार को ज्यादा दबाव में डाला तो इंजन जवाब दे सकता है, लेकिन उसकी टीम को लगने लगा कि अगर केन ने स्पीड नहीं बढ़ाई तो वो रेस हार जाएगा। इसी वजह से शेल्बी एक बोर्ड पर 7000 RPM लिखकर केन को दिखाता है।
जैसे ही केन उस बोर्ड को देखता है वो तुरंत कार की स्पीड बढ़ा देता है। अब वो कार को उसकी लिमिट तक धकेल रहा था। इंजन जोर से गरजने लगता है और कुछ ही देर में केन बाकी ड्राइवर्स को पीछे छोड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो फोर्ड की दूसरी टीम को भी ओवरटेक कर लेता है और आखिरकार लंबी बढ़त के साथ रेस जीत जाता है। इस जीत के बाद तय हो जाता है कि अब आने वाली लेमान रेस में फोर्ड की सबसे बड़ी उम्मीद केन माइल्स ही होगा। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। साल 1966 की सबसे बड़ी रेस लेमान। इस बार फोर्ड पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। फोर्ड की 3 कारें रेस में हिस्सा लेने वाली थीं और दूसरी तरफ फरारी भी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद थी। रेस शुरू होने से पहले सभी ड्राइवर्स ट्रैक पर अपनी जगह खड़े थे। पूरे माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। जैसे ही घड़ी में 4 बजे रेस शुरू हो जाती है और सभी कारें तेज रफ्तार के साथ ट्रैक पर दौड़ पड़ती हैं। लेकिन शुरुआत के कुछ ही मिनटों में केन के साथ एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसकी कार का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। इतनी तेज स्पीड पर खुलता हुआ दरवाजा बहुत खतरनाक साबित हो सकता था और इसी वजह से केन ठीक से फोकस भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो किसी तरह पहला लैप पूरा करता है और सीधे अपने पिट एरिया में पहुंचता है। यहाँ उसकी टीम तुरंत कार पर काम शुरू कर देती है। तभी टीम का एक सदस्य हथौड़ा उठाता है और दरवाजे पर जोर से मारकर उसे फिक्स कर देता है। दिक्कत छोटी थी, लेकिन अगर समय रहते ठीक ना होती तो केन रेस से बाहर भी हो सकता था। अब जैसे ही कार फिर से ट्रैक पर लौटती है, केन पूरी ताकत से ड्राइव करना शुरू कर देता है। वो लगातार एक के बाद एक कारों को पीछे छोड़ने लगता है। कुछ ही समय में वो सबसे तेज लैप पूरा करने का नया रिकॉर्ड बना देता है। उसकी स्पीड और कंट्रोल देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है। लेकिन लियो अब भी केन से खुश नहीं था। उसे डर था कि अगर केन जीत गया तो पूरी लाइमलाइट शेल्बी और उसकी टीम को मिल जाएगी। रेस लगातार चलती रहती है। घंटों तक कार चलाने के बाद केन थोड़ी देर के लिए पिट पर रुकता है। वो कुछ खाता है, पानी पीता है और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देता है। तभी रेस की कमेंट्री में बताया जाता है कि फरारी की एक कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो रेस से बाहर हो चुकी है। ये खबर सुनकर फोर्ड टीम का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ट्रैक पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इतनी तेज बारिश में कार को कंट्रोल करना आसान नहीं था, लेकिन केन फिर भी पूरी हिम्मत के साथ ड्राइव करता रहता है। दूसरी तरफ फरारी का ड्राइवर भी लगातार उसे टक्कर दे रहा था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। कई बार ऐसा लगता कि केन फरारी को पीछे छोड़ देगा, लेकिन तभी उसकी कार में एक और दिक्कत आ जाती है। लगातार हाई स्पीड पर चलने की वजह से उसकी कार के ब्रेक्स लगभग खत्म हो चुके थे। अगर वो उसी स्पीड पर ड्राइव करता रहता तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। मजबूर होकर केन अपनी कार की स्पीड कम करता है और उसे पिट तक वापस लाता है। जैसे ही केन अपनी कार को पिट में लेकर आता है, शेल्बी की टीम तुरंत काम पर लग जाती है। सभी लोग तेजी से पुराने ब्रेक्स निकालकर नए ब्रेक्स लगाने लगते हैं, क्योंकि अगर ब्रेक्स सही समय पर नहीं बदले जाते तो केन का रेस पूरा करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी फरारी की टीम इस बात का विरोध करने लगती है। उनका कहना था कि रेस के दौरान कार के पार्ट्स बदलना नियमों के खिलाफ है। कुछ ही देर में रेस कमेटी का एक सदस्य भी वहां पहुंच जाता है और शेल्बी से सवाल करने लगता है। ये सुनते ही केन गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत उस अधिकारी से पूछता है कि अगर ऐसा कोई नियम है तो उसे दिखाया जाए। दरअसल फरारी की टीम सिर्फ फोर्ड को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर केन दोबारा ट्रैक पर लौट आया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। काफी बहस के बाद शेल्बी की टीम ब्रेक्स बदलने में कामयाब हो जाती है और केन फिर से रेस में वापस लौट जाता है। अब रेस का अगला दिन शुरू हो चुका था। 24 घंटे की इस रेस ने सभी ड्राइवर्स को थका दिया था, लेकिन फिर भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। इस समय फरारी अभी भी बढ़त बनाए हुए थी और केन लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कई बार वो फरारी के बिल्कुल करीब पहुंच जाता, लेकिन सामने वाला ड्राइवर उसे ओवरटेक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी केन एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वो अपनी कार को 7000 आरपीएम से ऊपर चलाना शुरू कर देता है। इतनी ज्यादा आरपीएम पर कार चलाना बेहद खतरनाक था। इंजन किसी भी वक्त फेल हो सकता था, लेकिन केन अब रुकने वाला नहीं था। उसकी कार धीरे धीरे फरारी के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। जब फरारी के ड्राइवर को एहसास होता है कि केन उसे पीछे छोड़ सकता है, तो वो भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन अगले ही पल उसकी कार का इंजन जवाब दे देता है।
फरारी की कार ट्रैक से बाहर चली जाती है और उसी के साथ फरारी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब रेस में फोर्ड की तीनों कारें सबसे आगे चल रही थीं और सबसे आगे था केन माइल्स। इसका मतलब साफ था, फोर्ड आखिरकार ले मान जीतने वाला था। पूरी फोर्ड टीम खुशी से झूम रही थी। कई सालों की मेहनत और बेइज्जती का बदला आखिरकार पूरा होने वाला था। लेकिन तभी कंपनी के अधिकारी एक नया फैसला लेते हैं। उनका कहना था कि अगर फोर्ड की तीनों कारें एक साथ फिनिश लाइन पार करेंगी तो वो एक ऐतिहासिक पल होगा और दुनिया भर के अखबारों में उसकी तस्वीर छपेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए केन को अपनी स्पीड कम करनी पड़ती। जब ये बात शेल्बी को पता चलती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जानता था कि केन इस जीत का असली हकदार है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के बड़े अधिकारियों का दबाव भी था। आखिरकार जब केन पिट पर आता है तो शेल्बी उसे पूरी बात बता देता है। वो फैसला केन के ऊपर छोड़ देता है। केन कुछ देर सोचता है और फिर टीम के लिए अपनी स्पीड कम करने को तैयार हो जाता है। रेस का आखिरी लैप शुरू हो चुका था। फोर्ड की तीनों कारें अब एक साथ ट्रैक पर दौड़ रही थीं। पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पल को देख रहा था। केन ने अपनी स्पीड कम कर दी थी ताकि बाकी दोनों फोर्ड कारें उसके बराबर आ सकें। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे फोर्ड ने पूरी रेस पर कब्जा कर लिया हो। शेल्बी ये सब देखकर खुश तो था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास था कि केन अपनी जीत खुद छोड़ रहा है। कुछ ही सेकंड बाद तीनों कारें एक साथ फिनिश लाइन पार कर जाती हैं। पूरी फोर्ड टीम जश्न मनाने लगती है। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार फोर्ड ने ले मान रेस जीत ली थी। लेकिन तभी एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने सबको चौंका दिया। रेस के नियमों के हिसाब से जीत उस कार को मिलती थी जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय की हो, क्योंकि ब्रूस मैक्लारेन की कार स्टार्टिंग लाइन पर केन की कार से थोड़ा पीछे खड़ी थी, इसलिए उसने तकनीकी रूप से ज्यादा दूरी तय की थी। इसी वजह से रेस का असली विजेता केन नहीं बल्कि ब्रूस मैक्लारेन घोषित कर दिया जाता है। जब शेल्बी को ये बात पता चलती है तो उसे लियो पर बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ आ जाता है कि लियो को ये नियम पहले से पता था। अगर केन अपनी स्पीड कम नहीं करता तो वो आराम से अकेले रेस जीत सकता था, लेकिन कंपनी के हिस्टोरिक फोटो वाले फैसले ने उससे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छीन ली। हालांकि केन को अंदर से काफी दुख होता है, लेकिन वो फिर भी शेल्बी पर गुस्सा नहीं करता। उल्टा वो शेल्बी को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे ले मान जैसी रेस में हिस्सा लेने का मौका मिला था। केन मुस्कुराते हुए कहता है कि भले ही वो इस बार आधिकारिक तौर पर रेस नहीं जीत पाया, लेकिन अगली बार वो जरूर जीतेगा। इसके कुछ महीनों बाद केन एक नई कार की टेस्टिंग कर रहा होता है। हमेशा की तरह वो कार को उसकी लिमिट तक धकेल रहा था, लेकिन तभी अचानक कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है। तेज स्पीड की वजह से कार बुरी तरह क्रैश हो जाती है और उसी हादसे में केन माइल्स की मौत हो जाती है। उसकी मौत सिर्फ शेल्बी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी रेसिंग दुनिया के लिए एक बड़ा झटका थी। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि केन माइल्स को बाद में हॉल ऑफ फेम सम्मान दिया गया। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड ने लगातार 4 साल तक ले मान रेस जीतकर इतिहास बना दिया। जिस फरारी ने कभी फोर्ड की बेइज्जती की थी, आखिरकार उसी फरारी को फोर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी रेस में हराकर अपना बदला पूरा कर लिया।